सो हाय एवरीवन जी, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी, मंजिल इमिग्रेशन। आज बात करने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस गाइडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस गाइडलाइंस। सबसे पहले हम बात करेंगे, प्लीज यूज द गाइडलाइंस फॉर राइटिंग द एसओपी इन 1500 टू 2000 वर्ड्स। अगर आप एसओपी खुद बना रहे हैं तो ध्यान रखिए कि 1500 से 2000 वर्ड्स के आसपास, मतलब 4 से 5 पेजेस मैक्सिमम आपके होने चाहिए। एसओपी जो है वो एक वाइटल डॉक्यूमेंट है एंड कंसीडरेबल वेटेज इज गिवन टू द सेम अंडर जीटीई क्राइटेरिया वाइल असेसिंग द स्टूडेंट वीज़ा फाइल। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपने फॉलो करना है इंस्ट्रक्शंस को अंडर मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 69 एज पर DHA एंड आपने इसको अच्छे से नोट भी करना है। किसको? इंट्रोडक्टरी सेक्शंस को ऑन फर्स्ट पेज ऑफ द एसओपी इज इम्पॉर्टेंट, हेंस मेंशन द पर्सनल इंट्रोडक्शन। पर्सनल इंट्रोडक्शन आपने सबसे पहले पेज पे मेंशन करनी है, अपने बारे में, फैमिली के बारे में। प्रॉपर आपने सेटिस्फैक्ट्री रीजंस देने हैं टू राइट द एसओपी फॉर द चूजन कोर्स, कौन सा कोर्स क्यों चूज कर रहे हो, एंड द एजुकेशन प्रोवाइडर। मेक श्योर कंप्लीट कोर्स नेम एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी नेम शुड बी मेंशन। कुछ लोग आधा आधा सा लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं। इस तरह की एसओपी आपने बिल्कुल भी नहीं बनानी है। उसके बाद मैं बात करूंगा इंक्लूजन्स इन एसओपी। देखिए, एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। क्लास 10th के बाद जो जो आपने करा वो सारा आपने प्रॉपर तरीके से मेंशन करते जाना है। क्या करा, कितने परसेंटेज थे, कहाँ से करा और कौन से ईयर में करा, ये सब कुछ आपने प्रॉपर मेंशन करना है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिजल्ट्स जो है आपने प्रॉपर वहाँ पे मेंशन करने हैं। आपने आइल्स करी है, पीटी करी है, डोलिंगो करी है, कुछ भी करा है, प्रॉपर आपने इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है, रिजल्ट जो है प्रॉपर मेंशन करना है। अगर किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस है, किसी भी तरह का, आपने प्रॉपर मेंशन करना है उनको। ईयर वाइज मेंशन करना है, क्या काम किया आपने, कौन सी पोस्ट पर कहाँ पे काम किया, तरीके से उसको मेंशन करना है। अगर किसी तरह का कोई गैप पड़ चुका है आपकी स्टडीज में, इफ गैप इज मोर देन 6 months, प्लीज मेंशन द रीजंस एंड इंक्लूडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज मैंडेटरी। इफ COVID-19 impacted your studies or work, explain how, उसको अच्छे से डिटेल में आपने मेंशन करना है। देन हम बात करते हैं, इफ यू हैव कमेंस्ड ऑनलाइन स्टडीज, अगर आपने ऑनलाइन स्टडीज कमेंस्ड करी हैं विद योर एजुकेशन प्रोवाइडर इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम योर होम कंट्री ड्यू टू COVID-19 रिलेटेड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, प्लीज एक्सप्लेन दिस। प्रॉपर आपने एक्सप्लेन करना है एंड प्लीज इंक्लूड व्हेन यू कमेंस्ड स्टडीज, कब आपने स्टडीज को कमेंस किया था, एंड हाउ मच यू हैव कंप्लीटेड बाय द टाइम यू फाइल फॉर द स्टूडेंट वीजा एंड योर इंटेंशन टू कंप्लीट दिस प्रोग्राम इन ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हम बात करेंगे, आपने ब्रीफ इंफॉर्मेशन देनी है फैमिली मेंबर्स के बारे में, उनके काम के बारे में, उनकी एनुअल इनकम के बारे में, उनके एड्रेस के बारे में, और इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑफ मेंबर्स इन होम कंट्री इफ एनी रिलेटिव आर इन ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हम बात करेंगे, इन केस ऑफ मैरिड एप्लीकेंट्स, मैरिड एप्लीकेंट्स ये ध्यान से सुन लो कि स्पाउस डिटेल्स अलोंग विद द एकेडमिक, स्पाउस डिटेल्स आपने एकेडमिक के साथ प्रॉपर डालनी है एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड उनका क्या है वो भी डालना है। उनके इन लॉज के बारे में डिटेल्स प्रॉपर आपने मेंशन करनी है, उनका प्रोफेशन, उनका इनकम बैकग्राउंड, स्पेशली इफ दे आर ऑल्सो स्पॉन्सरिंग एडिशनली, अगर वो आपको थोड़ा बहुत स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपने सब कुछ डालना है। एंड प्रोवाइड इमिग्रेशन हिस्ट्री, इमिग्रेशन हिस्ट्री क्या है, कहाँ पर गए हो, कौन सी कंट्री गए हो, ऑस्ट्रेलिया, अदर कंट्री, सेल्फ गए हो या फैमिली के साथ गए हो, ये आपने प्रॉपर यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद मैं बात करूँगा, इंक्लूड सेटिस्फैक्ट्री रिसर्च फॉर चूजिंग ऑस्ट्रेलिया। आपने एक सेटिस्फैक्ट्री रिसर्च बतानी है कि क्यों ऑस्ट्रेलिया आप चूज कर रहे हो पढ़ने के लिए।
पर्टिकुलर स्टेट आपने चूज करी है तो क्यों करी है, दूसरी स्टेट में क्यों नहीं जा रहे, इस स्टेट में क्यों जा रहे हो, यही यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हो, पाथवे कॉलेज में क्या है, इंटेंडेड कोर्स क्या है आपका, सारा कुछ तरीके से आपने मेंशन करना है। एंड द मेजर स्टडी मॉड्यूल्स यूनिट्स इन पाथवे कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी नीड्स टू बी इंक्लूडेड। उसके बाद a thorough research and information on the various countries including home country and different education providers including the education providers in Australia are required to be included. Name them and include details of your research. उसके बाद please mention the reasons for choosing the course in relation to your previous studies and future career intentions. उसके बाद a satisfactory course outcome with improved employment circumstances in home country based on Australia degree is required to be mentioned in detail with research and findings directly related to a justified salary ROI in your home country. Then the statement of intent should clearly articulate how the proposed course of study alone would substantially benefit your remuneration level, future career prospects, sufficiently to warrant the substantial personal expenses associated with international education. Then strong justification in case of change of stream for purposed studies in Australia. And please do not mention reasons like it was my dream to study in Australia. ये छोटा ये हो चुका है ना, इसको नहीं करना. Less practical and only theoretical approach in local universities. Then include your career plans in details with the names of the employers as well as details about the website, about web portals where the information is gathered from related to the qualification you will achieve in your home country or elsewhere. Then please mention your economic background, financial ties, and family assets in your home country and elsewhere. You are required to include the compelling reasons to return to your home country. Include all sponsor details. Please mention the total funds available जो आपके पास हैं, and please give a detailed information on all your sponsors. सारे स्पॉन्सर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल इंफॉर्मेशन देनी है आपने, फैमिली मेंबर्स के बारे में, डिपेंडेंट ऑन द स्पॉन्सर्स के बारे में. ठीक है, अगर आप किसी भी तरह का लोन ले रहे हो, किसी भी तरह का लोन ले रहे हो, उसको मेंशन करना है लोन डिसबर्समेंट इंफॉर्मेशन को प्रॉपर. ठीक है, एकोमोडेशन के बारे में बताना है, स्टूडेंट वीज़ा कंडीशंस के बारे में बताना है, OSHC के बारे में आपने प्रॉपर बताना है, एंड आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है आपके एकोमोडेशन प्लान्स क्या होंगे, एंड जो आपने रिसर्च करी है इसके बारे में आपका खर्चा क्या होगा, लोकेशन क्या होगी, आपका कॉलेज से आने जाने का खर्चा क्या होगा, उसके बारे में डिस्टेंस कितना है, इसके बारे में आपने सारा कुछ प्रॉपर मेंशन करना होता है. एंड अगर आप प्लानिंग कर रहे हो किसी फैमिली के साथ रहने की ऑस्ट्रेलिया में, तो उनका प्रॉपर आपने पूरा का पूरा एड्रेस जो है वो मेंशन करना होता है. एंड कोई भी फैमिली मेंबर आपका ऑस्ट्रेलिया में रहता है बट नॉट स्टेइंग विद देम, प्लीज स्पेसिफाई द रीजंस. आपने प्रॉपर रीजंस को स्पेसिफाई करना है कि आप ऑस्ट्रेलिया में उसके साथ क्यों नहीं रह रहे हैं. एंड यू आर रिक्वायर्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द स्टूडेंट वीजा बेनिफिट्स. However, details on finding a job in Australia on PSW or gaining international work experience by working in Australian company reflects. तो ये था जी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस गाइडलाइंस. आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. कभी भी आप मतलब अंधाधुंध SOP नहीं बनाएंगे. कहीं से आप काम करवा रहे हैं, कहीं पर फाइल लगाई है, तो प्लीज़ SOP को ज़रूर पढ़ा कीजिए सो दैट आपको पता हो कि मेरे बारे में क्या क्या कैसे कैसे क्या लिखा हुआ है. इज इट किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई मन में सवाल है, आप हमारी ब्रांच मंजिल में आकर के विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9888330068 पर अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं, जिसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेटर क्या है, कौन सा कोर्स, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी कंट्री. इज इट. थैंक यू सो मच. बी हैप्पी, टेक केयर, मुस्कुराते रहो, खुश रहो. थैंक यू.